हमारा जो 12वीं कक्षा का एग्ज़ामिनेशन है वो 28 तारीख को ख़त्म हुआ था और उसके बाद हमारी इवैल्यूएशन का प्रोसेस चल रहा था। लगभग 25 दिन हमारा इवैल्यूएशन का प्रोसेस चला है और इवैल्यूएशन का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आज जो है बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो प्रिपेयर कर लिया गया है। तो अब मैं चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा रिज़ल्ट के बारे में बताएंगे। सभी को नमस्कार। आज 29 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से पहली बार रिकॉर्ड समय में +2 का रिज़ल्ट तैयार करके आज आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो टॉप 10 मेरिट में बच्चे हैं उनमें से 41 बच्चों में से 30 हमारी बेटियां हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। इस बार जो हमारे प्रमाण पत्र होंगे उनको डिजिलॉकर के माध्यम से भी स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्ड 25 दिन में रिज़ल्ट तैयार हुआ है। इसके लिए बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण जिन्होंने दिन रात इसमें मेहनत की है वो सब बधाई के पात्र हैं। अगर डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इस बार 85,777 कैंडिडेट्स अपेयर हुए, जिनमें से 63,092 बच्चे पास हुए। पास परसेंटेज हमारा 73.76% है, 73.76% है। गवर्नमेंट स्कूल से जो हमारे मेरिट पर जो बच्चे आए हैं 3 बॉयज़ हैं और 7 गर्ल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स में 8 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स हैं। पास परसेंटेज को अगर देखते हैं तो डेफिनेटली पहले की तुलना में पास परसेंटेज इस बार कम है और निश्चित रूप से ये एक सोचने का विषय है कि जो पास परसेंटेज हमारा कम हुआ है, कहीं ना कहीं हम शिक्षा की जो गुणवत्ता की तरफ जहां हम फोकस करते हैं उस पर भी हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। जल्द ही जो 10th का रिज़ल्ट है जिसका भी सब लोगों को इंतज़ार है वो भी हम उसकी भी जल्दी घोषणाएं करेंगे। तो +2 का जो आज रिज़ल्ट है, आज आपके समक्ष इसकी जो कॉपी है वो भी सभी आप मीडिया बंधुओं को अवेलेबल होगी। अगर अभी आपका कोई इसमें कुछ कमेंट है। पास परसेंटेज 73.76%। लास्ट ईयर क्या था सर? लास्ट ईयर थी 79.4%। मैं समझता हूं कि बोर्ड का काम है परीक्षा आयोजित करना, मूल्यांकन करना और आपके समक्ष रखना। बहुत सारे स्टेक होल्डर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो हम सबको, सोसाइटी को, सब लोगों को इसमें मिलकर इसके ऊपर मंथन करने की डेफिनेटली आवश्यकता पड़ेगी कि हमारा जो स्कूल का रिजल्ट है और बेहतर कैसे किया जा सकता है। सर, कैसे देखते हैं पूरे देश भर में जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने, इसके पीछे क्या प्रोसेस रहा होगा, क्या संघर्ष रहा होगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? जैसे मैंने बताया कि इस बार रिकॉर्ड समय 25 दिन के अंदर मूल्यांकन करके आपके समक्ष हमने रिजल्ट पेश किया है। तो हमारे जो शिक्षा बोर्ड की जो टीम है उन्होंने दिन रात बैठ के इसमें मेहनत की है। जो हमारे सचिव हैं बोर्ड के, इनके माध्यम से उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का उसमें सिस्टम रहा है कि क्योंकि पूरी प्रोसेस में हम कॉपीज़ भेजते हैं, वहाँ पर टीचर्स को बुलाते हैं, कोई एक हमारा बोर्ड का एक कर्मचारी वहाँ पर डिप्यूट होता है जो देखता है कि भाई प्रोसेस वहाँ पर ठीक से फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। उस पूरी प्रोसेस को हमने मॉनिटर किया है और कंटिन्यूस बेसिस पे उसका रिव्यू भी किया है। तो मैं समझता हूँ उस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रिव्यू के बदौलत आज हम 25 दिन के भीतर आपको +2 का रिजल्ट दे पाए हैं। अमूमन सर ऐसा रहता है कि जब भी इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को जल्दी डिक्लेयर करने या जल्दी फैसला लेने की जो
बोर्ड में होते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा पारदर्शिता की भी बहुत दिक्कतें रहती हैं या फिर एम्बेजलमेंट के लिए गड़बड़ियों के भी बहुत चांसेस रहते हैं। किस तरह की पारदर्शिता किस तरह से जो है वो सिक्योरिटी अगर इशूज हम लोग देखें तो कितना सशक्त है हम लोग? देखिए, बोर्ड के अंदर जो भी प्रोसेस यहाँ पर है उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है, और जहाँ जहाँ लगता है कि मैटर सेंसिटिव है उस पूरे मैटर में एसओपी के साथ जिम्मेदारी भी उसमें तय की गई है। कभी भी अगर किसी तरीके की ऐसी घटना सामने आती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है, और उसका कंटिन्यूस जो फॉलोअप है, जो एसओपी है, उसको खुद सचिव द्वारा देखा जाता है। तो रिकॉर्ड समय में रिजल्ट भी दिया है, और मैं कहूँगा फुल एक्यूरेसी के साथ आपके सामने रिजल्ट पेश हुआ है। तो सभी संकायों का रिजल्ट, टॉपर्स की लिस्ट अभी आपको जो पैकेट्स, मीडिया पैकेट्स हम बना रहे हैं, उसमें आपको पूरी लिस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। अभी बस 2 मिनट में आ रही है पर उसको दे देंगे हम आपको डिटेल, मेरे पास अभी क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है। इसमें ऐसा होता है जी, क्योंकि वो भी अब जैसे फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक के एक व्यक्ति भी हो सकता है, 10 लोग भी हो सकते हैं। टाई भी है, टाई भी है, मतलब ऐसा है कि ना, जैसे तो आपको डिटेल लिस्ट हम अवेलेबल करा देंगे, उसमें टॉपर्स की सारी डिटेल्स। मतलब टाई काफ़ी हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि जी टाइज हैं। वो आपको डिटेल लिस्ट दे दी 41 हमारे बच्चे हैं जो प्रथम 10 स्थानों पे हैं। तो आप सोच सकते हो कि हर रैंक पे 3 4 एटलीस्ट ऑन एवरेज 4 तो हमारे बच्चे, अरे 41 है प्रथम 10 स्थानों पे। टॉप 10 पोजीशन पे 41 बच्चे हैं। 30 आर गर्ल्स, 30 गर्ल्स एंड 11 बॉयज। हाँ, ये ऑल स्ट्रीम्स का, बाकी स्प्लिट करके आप लोगों की सुविधा के लिए स्ट्रीम वाइज भी हमने रिजल्ट बनाया जो आपको मीडिया पैकेट्स में दिया जाएगा। नाम अभी पैकेट में मिलेगा आपको, वो मीडिया दे पैकेट देंगे, में कोई मिल बात जाएगा। नहीं। यहाँ पर बेसिकली इस प्रेस के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा बेसिक मकसद है आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में अवगत कराना। इंडिविजुअल जो डिटेल है, फर्दर जो डिटेल्स हैं, वो भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। सर, इसमें डिजिलॉकर का बताना है कि 24 घंटे के अंदर जो है उपलब्ध हो जाएगा। जो आपको नया इनिशिएटिव, जैसे मैंने शुरू में बताया कि डिजी लॉकर की सुविधा भी इस बार हम दे रहे हैं, एंड डिजी लॉकर पे जो सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा विद इन 24 आवर्स, अब उन्होंने अब से अपलोड करना शुरू कर देना है उसकी एक्सेस, क्योंकि काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स उसमें हैं। तो 24 आवर्स के बाद आपको डिजी लॉकर पे भी वो सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। सर ये टॉप 10 में सरकारी स्कूलों के कितने छात्र हैं? सरकारी के हैं 10 और प्राइवेट के हैं 31। नहीं, देखिए, इसीलिए जैसे अभी आपको साहब ने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट में प्रॉब्लम आती थी, तो हमने इसलिए इस बार क्या क्या व्यवस्था की है कि जो अभी हम जब बात कर रहे हैं तो डेटा जो है वो डिजी लॉकर पे अपलोड हो रहा है, और डिजी लॉकर के माध्यम से बच्चों को अपने रिजल्ट का सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पे तो केवल रिजल्ट का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, जब वो डिजी लॉकर पे जाएंगे तो एक्चुअल सर्टिफिकेट बच्चों को उपलब्ध हो जाएगा। सर, एग्जाम के दौरान किन फेयर प्रैक्टिसेस के लिए किन बातों का ध्यान रखा गया, और कितने चीटिंग केस आपने पकड़े हैं और क्या क्या आपने? देखिए, एग्ज़ाम्स में जब हमने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए तो एक तो जितने हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उसमें 100% सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग हम करते हैं। उसके अलावा बोर्ड की अपनी फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम होती हैं, टीचर्स की हम फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम लगाते हैं, और एसडीएम्स को पूरे हिमाचल में जो एसडीएम्स हैं उनको बोर्ड से एक पत्र लिखा जाता है, और एसडीएम्स की फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम भी लगती हैं। टोटल जो नकल के मामले हमने पकड़े थे उसमें 76 मामले हमारे ध्यान में आए थे। उनको बोर्ड में अपेयरेंस के लिए समय दिया गया था, 24 तारीख को वो बोर्ड में अपेयर हुए हैं, और सारा विचार विमर्श करने के बाद जिस पर्टिकुलर पेपर में वो नकल करते हुए पाए गए थे वो पेपर कैंसिल कर दिया गया है उनका। जी सर, कुछ बच्चों के एग्जाम बाद में भी दिए थे, उनका रिजल्ट भी आ गया? नहीं, जो आप स्पेशल एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, या आपके ध्यान में लाना चाहेंगे कि इस बार स्नोफॉल होने की वजह से कुछ जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ थे वहाँ पे कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे।
उनके लिए बोर्ड ने चेयरमैन साहब की परमिशन लेके एक स्पेशल व्यवस्था, एक स्पेशल एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट करने जा रहा है। वो 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक वो एग्ज़ाम चलेगा, उनका रिज़ल्ट बाद में आएगा। मैट्रिक का रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है हम टाइमलाइन नहीं लेते हैं, हम जल्दी शब्द बोलेंगे आपके लिए। जो हमारा जो 12वीं कक्षा का एग्ज़ामिनेशन है वो 28 तारीख को ख़त्म हुआ था और उसके बाद हमारी इवैल्यूएशन का प्रोसेस चल रहा था। लगभग 25 दिन हमारा इवैल्यूएशन का प्रोसेस चला है और इवैल्यूएशन का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आज जो है बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो प्रिपेयर कर लिया गया है। तो अब मैं चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा रिज़ल्ट के बारे में बताएंगे। सभी को नमस्कार। आज 29 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से पहली बार रिकॉर्ड समय में +2 का रिज़ल्ट तैयार करके आज आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो टॉप 10 मेरिट में बच्चे हैं उनमें से 41 बच्चों में से 30 हमारी बेटियां हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। इस बार जो हमारे प्रमाण पत्र होंगे उनको डिजिलॉकर के माध्यम से भी स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्ड 25 दिन में रिज़ल्ट तैयार हुआ है। इसके लिए बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण जिन्होंने दिन रात इसमें मेहनत की है वो सब बधाई के पात्र हैं। अगर डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इस बार 85,777 कैंडिडेट्स अपेयर हुए, जिनमें से 63,092 बच्चे पास हुए। पास परसेंटेज हमारा 73.76% है, 73.76% है। गवर्नमेंट स्कूल से जो हमारे मेरिट पर जो बच्चे आए हैं 3 बॉयज़ हैं और 7 गर्ल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स में 8 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स हैं। पास परसेंटेज को अगर देखते हैं तो डेफिनेटली पहले की तुलना में पास परसेंटेज इस बार कम है और निश्चित रूप से ये एक सोचने का विषय है कि जो पास परसेंटेज हमारा कम हुआ है, कहीं ना कहीं हम शिक्षा की जो गुणवत्ता की तरफ जहां हम फोकस करते हैं उस पर भी हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। जल्द ही जो 10th का रिज़ल्ट है जिसका भी सब लोगों को इंतज़ार है वो भी हम उसकी भी जल्दी घोषणाएं करेंगे। तो +2 का जो आज रिज़ल्ट है, आज आपके समक्ष इसकी जो कॉपी है वो भी सभी आप मीडिया बंधुओं को अवेलेबल होगी। अगर अभी आपका कोई इसमें कुछ कमेंट है। पास परसेंटेज 73.76%। लास्ट ईयर क्या था सर? लास्ट ईयर थी 79.4%। सर लगातार 2 साल से ये परसेंटेज गिर रही है सर, क्या कारण आप मानते हैं? मैं समझता हूँ कि बोर्ड का काम है परीक्षा आयोजित करना, मूल्यांकन करना और आपके समक्ष रखना। बहुत सारे स्टेक होल्डर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो हम सबको, सोसाइटी को, सब लोगों को इसमें मिलकर इसके ऊपर मंथन करने की डेफिनेटली आवश्यकता पड़ेगी कि हमारा जो स्कूल का रिजल्ट है और बेहतर कैसे किया जा सकता है। सर कैसे देखते हैं पूरे देश भर में जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने, इसके पीछे क्या प्रोसेस रहा होगा, क्या संघर्ष रहा होगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? जैसे मैंने बताया कि इस बार रिकॉर्ड समय 25 दिन के अंदर मूल्यांकन करके आपके समक्ष हमने रिजल्ट पेश किया है। तो हमारे जो शिक्षा बोर्ड की जो टीम है उन्होंने दिन रात बैठ के इसमें मेहनत की है। जो हमारे सचिव हैं बोर्ड के, इनके माध्यम से उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का उसमें सिस्टम रहा है कि क्योंकि पूरी प्रोसेस में हम कॉपीज़ भेजते हैं, वहाँ पर टीचर्स को बुलाते हैं, कोई एक हमारा बोर्ड का एक कर्मचारी वहाँ पर डिप्यूट होता है,
जो देखता है कि भाई प्रोसेस वहाँ पर ठीक से फॉलो हो रही कि नहीं हो रही, उस पूरी प्रोसेस को हमने मॉनिटर किया है और कंटिन्यूस बेसिस पे उसका रिव्यू भी किया है। तो मैं समझता हूँ उस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रिव्यू के बदौलत आज हम 25 दिन के भीतर आपको +2 का रिजल्ट दे पाए हैं। अमूमन सर ऐसा रहता है कि जब भी इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को जल्दी डिक्लेयर करने या जल्दी फैसला लेने की जो मोड में होते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा पारदर्शिता की भी बहुत दिक्कतें रहती हैं या फिर एम्बेजलमेंट के लिए गड़बड़ियों के भी बहुत चांसेस रहते हैं। किस तरह की पारदर्शिता सर किस तरह से जो है वो सिक्योरिटी अगर इशूज हम लोग देखें तो कितना आप कर सकते हैं? देखिए, बोर्ड के अंदर जो भी प्रोसेस यहाँ पर है उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है और जहाँ जहाँ लगता है कि मैटर सेंसिटिव है उस पूरे मैटर में SOP के साथ जिम्मेदारी भी उसमें तय की गई है। कभी भी अगर किसी तरीके की ऐसी घटना सामने आती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है और उसका कंटिन्यूस जो फॉलोअप है, जो SOP है, उसको खुद सचिव द्वारा देखा जाता है। तो रिकॉर्ड समय में रिजल्ट भी दिया है और मैं कहूँगा फुल एक्यूरेसी के साथ आपके सामने रिजल्ट पेश हुआ है। तो सभी संकायों का रिजल्ट टॉपर्स की लिस्ट अभी आपको जो पैकेट्स मीडिया पैकेट्स हम बना रहे हैं उसमें आपको पूरी लिस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। अभी बस 2 मिनट में आ रही है। उसको दे देंगे हम आपको डिटेल। मेरे पास अभी क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है। इसमें ऐसा होता है जी, क्योंकि अब जैसे फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक के एक व्यक्ति भी हो सकता है, 10 लोग भी हो सकते हैं। टाई भी है, टाई भी है। मतलब ऐसा है कि जैसे तो आपको डिटेल लिस्ट हम अवेलेबल करा देंगे, उसमें टॉपर्स की सारी डिटेल्स। मतलब टाई काफ़ी हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि जी टाइज हैं। वो आपको डिटेल लिस्ट 41 हमारे बच्चे हैं जो प्रथम 10 स्थानों पे हैं। तो आप सोच सकते हो कि हर रैंक पे 3-4 एटलीस्ट ऑन एवरेज 4 तो हमारे बच्चे, अरे 41 है प्रथम 10 स्थानों पे। टॉप 10 पोजीशन पे 41 बच्चे हैं। 30 आर गर्ल्स 30 गर्ल्स एंड 11 बॉयज। हाँ, ये ऑल स्ट्रीम्स का, बाकी स्प्लिट करके आप लोगों की सुविधा के लिए स्ट्रीम वाइज भी हमने रिजल्ट बनाया जो आपको मीडिया पैकेट्स में दिया जाएगा। अगर टॉप 3 का नाम बता दें, नाम अभी पैकेट में मिलेगा आपको, वो मीडिया दे पैकेट देंगे, में कोई मिल बात जाएगा। नहीं। यहाँ पर बेसिकली इस प्रेस के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा बेसिक मकसद है आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में अवगत कराना। इंडिविजुअल जो डिटेल है, फर्दर जो डिटेल्स हैं वो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। डिजिलॉकर का बताना है कि 24 घंटे के अंदर जो है उपलब्ध हो जाएगा। जो आपको नया इनिशिएटिव, जैसे मैंने शुरू में बताया कि डिजिलॉकर की सुविधा भी इस बार हम दे रहे हैं एंड डिजिलॉकर पे जो सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा विदिन 24 आवर्स। अब उन्होंने आपसे अपलोड करना शुरू कर देना है उसकी एक्सेस, क्योंकि काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स उसमें हैं। तो 24 आवर्स के बाद आपको डिजिलॉकर पे भी वो सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। सर ये टॉप 10 में सरकारी स्कूलों के कितने छात्र हैं? सरकारी के हैं 10 और प्राइवेट के हैं 31। नहीं, देखिए इसीलिए जैसे अभी आपको साहब ने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट में प्रॉब्लम आती थी, तो हमने इसलिए इस बार क्या क्या व्यवस्था की है कि जो अभी हम जब बात कर रहे हैं तो डेटा जो है वो डिजिलॉकर पे अपलोड हो रहा है और डिजिलॉकर के माध्यम से बच्चों को अपने रिजल्ट का सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पे तो केवल रिजल्ट का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, जब वो डिजिलॉकर पे जाएंगे तो एक्चुअल सर्टिफिकेट बच्चों को उपलब्ध हो जाएगा। सर एग्जाम के दौरान किन किन फेयर प्रैक्टिसेस के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा गया और कितने चीटिंग केस आपने पकड़े हैं और क्या क्या आपने? देखिए एग्ज़ाम्स में जब हमने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए तो एक तो जितने हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उसमें 100% CCTV कैमरा की मॉनिटरिंग हम करते हैं। उसके अलावा बोर्ड की अपनी फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम होती हैं, टीचर्स की हम फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम लगाते हैं और SDMs को, पूरे हिमाचल में जो SDMs हैं उनको बोर्ड से एक पत्र लिखा जाता है और SDMs की फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम भी लगती हैं। टोटल जो नकल के मामले हमने पकड़े थे उसमें 76 मामले हमारे ध्यान में आए थे। उनको बोर्ड में अपीयरेंस के लिए समय दिया गया था। 24 तारीख को वो बोर्ड में अपीयर हुए हैं
और सारा विचार विमर्श करने के बाद जिस पर्टिकुलर पेपर में वो नकल करते हुए पाए गए थे वो पेपर कैंसिल कर दिया गया है। उनका जी सर कुछ बच्चों के एग्जाम बाद में भी दिए थे, उनका रिजल्ट भी आ गया? नहीं, जो आप स्पेशल एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं या आपके ध्यान में लाना चाहेंगे कि इस बार स्नोफॉल होने की वजह से कुछ जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ थे वहाँ पे कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे। उनके लिए बोर्ड ने चेयरमैन साहब की परमिशन लेके एक स्पेशल व्यवस्था, एक स्पेशल एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट करने जा रहा है। वो 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक वो एग्ज़ाम चलेगा, उनका रिज़ल्ट बाद में आएगा। मैट्रिक का जल्दी रिजल्ट एक हफ्ते बोलेंगे। के अंदर अंदर जो है हम नहीं, हम टाइमलाइन नहीं लेते हैं, ले हम जल्दी शब्द बोलेंगे आपके लिए। जो हमारा जो 12वीं कक्षा का एग्ज़ामिनेशन है वो 28 तारीख को ख़त्म हुआ था और उसके बाद हमारी इवैल्यूएशन का प्रोसेस चल रहा था। लगभग 25 दिन हमारा इवैल्यूएशन का प्रोसेस चला है और इवैल्यूएशन का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आज जो है बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो प्रिपेयर कर लिया गया है। तो अब मैं चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा रिज़ल्ट के बारे में बताएं। सभी को नमस्कार। आज 29 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से पहली बार रिकॉर्ड समय में +2 का रिज़ल्ट तैयार करके आज आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो टॉप 10 मेरिट में बच्चे हैं उनमें से 41 बच्चों में से 30 हमारी बेटियां हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। इस बार जो हमारे प्रमाण पत्र होंगे उनको डिजी लॉकर के माध्यम से भी स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्ड 25 दिन में रिज़ल्ट तैयार हुआ है। इसके लिए बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण जिन्होंने दिन रात इसमें मेहनत की है वो सब बधाई के पात्र हैं। अगर डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इस बार 85,777 कैंडिडेट्स अपेयर हुए, जिनमें से 63,092 बच्चे पास हुए। पास परसेंटेज हमारा 73.76% है, 73.76% है। गवर्नमेंट स्कूल से जो हमारे मेरिट पर जो बच्चे आए हैं 3 बॉयज़ हैं और 7 गर्ल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स में 8 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स हैं। पास परसेंटेज को अगर देखते हैं तो डेफिनेटली पहले की तुलना में पास परसेंटेज इस बार कम है और निश्चित रूप से ये एक सोचने का विषय है कि जो पास परसेंटेज हमारा कम हुआ है, कहीं ना कहीं हम शिक्षा की जो गुणवत्ता की तरफ जहां हम फोकस करते हैं उस पर भी हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। जल्द ही जो 10th का रिज़ल्ट है जिसका भी सब लोगों को इंतज़ार है वो भी हम उसकी भी जल्दी घोषणाएं करेंगे। तो +2 का जो आज रिज़ल्ट है, आज आपके समक्ष इसकी जो कॉपी है वो भी सभी आप मीडिया बंधुओं को अवेलेबल होगी। अगर अभी आपका कोई इसमें कुछ कमेंट है। पास परसेंटेज 73.76%। लास्ट ईयर क्या था सर? लास्ट ईयर थी 79.4%। सर लगातार 2 साल से ये परसेंटेज गिर रही है सर, क्या कारण आप मानते हैं? मैं समझता हूँ कि बोर्ड का काम है परीक्षा आयोजित करना, मूल्यांकन करना और आपके समक्ष रखना। बहुत सारे स्टेक होल्डर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो हम सबको, सोसाइटी को, सब लोगों को इसमें मिलकर इसके ऊपर मंथन करने की डेफिनेटली आवश्यकता पड़ेगी कि हमारा जो स्कूल का रिजल्ट है और बेहतर कैसे किया जा सकता है। सर कैसे देखते हैं पूरे देश भर में जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने, इसके पीछे क्या प्रोसेस रहा होगा, क्या संघर्ष रहा होगा, क्या फैसले लेंगे? जैसे मैंने बताया कि इस बार रिकॉर्ड समय 25 दिन के अंदर
मूल्यांकन करके आपके समक्ष हमने रिजल्ट पेश किया है। तो हमारे जो शिक्षा बोर्ड की जो टीम है उन्होंने दिन रात बैठ के इसमें मेहनत की है। जो हमारे सचिव हैं बोर्ड के, इनके माध्यम से उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का उसमें सिस्टम रहा है कि क्योंकि पूरी प्रोसेस में हम कॉपीज़ भेजते हैं, वहाँ पर टीचर्स को बुलाते हैं, कोई एक हमारा बोर्ड का एक कर्मचारी वहाँ पर डिप्यूट होता है जो देखता है कि भाई प्रोसेस वहाँ पर ठीक से फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। उस पूरी प्रोसेस को हमने मॉनिटर किया है और कंटिन्यूस बेसिस पे उसका रिव्यू भी किया है। तो मैं समझता हूँ उस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रिव्यू के बदौलत आज हम 25 दिन के भीतर आपको +2 का रिजल्ट दे पाए हैं। अमूमन सर ऐसा रहता है कि जब भी इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को जल्दी डिक्लेयर करने या जल्दी फैसला लेने की जो कोर में होते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा पारदर्शिता की भी बहुत दिक्कतें रहती हैं या फिर एम्बेजलमेंट के लिए गड़बड़ियों के भी बहुत चांसेस रहते हैं। किस तरह की पारदर्शिता सर किस तरह से जो है वो सिक्योरिटी अगर इशूज हम लोग देखें तो कितना आप कह सकते हैं? देखिए, बोर्ड के अंदर जो भी प्रोसेस यहाँ पर है उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है और जहाँ जहाँ लगता है कि मैटर सेंसिटिव है उस पूरे मैटर में SOP के साथ जिम्मेदारी भी उसमें तय की गई है। कभी भी अगर किसी तरीके की ऐसी घटना सामने आती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है और उसका कंटिन्यूस जो फॉलोअप है, जो SOP है, उसको खुद सचिव द्वारा देखा जाता है। तो रिकॉर्ड समय में रिजल्ट भी दिया है और मैं कहूँगा फुल एक्यूरेसी के साथ आपके सामने रिजल्ट पेश हुआ है। तो सभी संकायों का रिजल्ट टॉपर्स की लिस्ट अभी आपको जो पैकेट्स मीडिया पैकेट्स हम बना रहे हैं उसमें आपको पूरी लिस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। अभी बस 2 मिनट में आ रही है। उसको दे देंगे हम आपको डिटेल, मेरे पास अभी क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है। इसमें ऐसा होता है जी, क्योंकि अब जैसे फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक के एक व्यक्ति भी हो सकता है, 10 लोग भी हो सकते हैं। टाई भी है, टाई भी है, मतलब ऐसा है कि जैसे तो आपको डिटेल लिस्ट हम अवेलेबल करा देंगे, उसमें टॉपर्स की सारी डिटेल्स, मतलब टाई काफ़ी हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि जी टाइज हैं। वो आपको डिटेल लिस्ट दे दी 41 हमारे बच्चे हैं जो प्रथम 10 स्थानों पे हैं। तो आप सोच सकते हो कि हर रैंक पे 3-4 एटलीस्ट ऑन एवरेज 4 तो हमारे बच्चे, अरे 41 है प्रथम 10 स्थानों पे। टॉप 10 पोजीशन पे 41 बच्चे, 30 आर गर्ल्स, 30 गर्ल्स एंड 11 बॉयज। हाँ, ये ऑल स्ट्रीम्स है। बाकी स्प्लिट करके आप लोगों की सुविधा के लिए स्ट्रीम वाइज भी हमने रिजल्ट बनाया जो आपको मीडिया पैकेट्स में दिया जाएगा। अगर टॉप 3 का नाम बता दें, नाम अभी पैकेट में मिलेगा आपको, वो मीडिया दे पैकेट देंगे, में कोई मिल बात जाएगा। नहीं। यहाँ पर बेसिकली इस प्रेस के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा बेसिक मकसद है आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में अवगत कराना। इंडिविजुअल जो डिटेल है, फर्दर जो डिटेल्स हैं वो भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। सर, इसमें डिजिलॉकर का बताना है कि 24 घंटे के अंदर जो है उपलब्ध हो जाएगा। जो आपको नया इनिशिएटिव, जैसे मैंने शुरू में बताया कि डिजी लॉकर की सुविधा भी इस बार हम दे रहे हैं एंड डिजी लॉकर पे जो सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा विदिन 24 आवर्स, अब उन्होंने आपसे अपलोड करना शुरू कर देना है उसकी एक्सेस, क्योंकि काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स उसमें हैं। तो 24 आवर्स के बाद आपको डिजी लॉकर पे भी वो सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। सर ये टॉप 10 में सरकारी स्कूलों के कितने छात्र हैं? सरकारी स्कूलों सरकारी के हैं 10 और प्राइवेट के हैं 31। बोर्ड की वेबसाइट जो है वो काफी बिजी आ रही है, चल भी रही है, उसके रिजल्ट देखने के लिए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, इसीलिए जैसे अभी आपको साहब ने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट में प्रॉब्लम आती थी, तो हमने इसलिए इस बार क्या किया, व्यवस्था की है कि जो अभी हम जब बात कर रहे हैं तो डेटा जो है वो डिजी लॉकर पे अपलोड हो रहा है और डिजी लॉकर के माध्यम से बच्चों को अपने रिजल्ट का सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पे तो केवल रिजल्ट का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, जब वो डिजी लॉकर पे जाएंगे तो एक्चुअल सर्टिफिकेट बच्चों को उपलब्ध हो जाएगा। सर, एग्जाम के दौरान किन किन फेयर प्रैक्टिसेस के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा गया और कितने चीटिंग केस आपने पकड़े हैं और क्या क्या आपने? देखिए, एग्ज़ाम्स में जब हमने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए तो एक तो जितने हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उसमें 100% CCTV कैमरा की मॉनिटरिंग हम करते हैं। उसके अलावा
बोर्ड की अपनी फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम होती हैं, टीचर्स की हम फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम लगाते हैं और एसडीएम्स को, पूरे हिमाचल में जो एसडीएम्स हैं उनको बोर्ड से एक पत्र लिखा जाता है और एसडीएम्स की फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम भी लगती हैं। टोटल जो नकल के मामले हमने पकड़े थे उसमें 76 मामले हमारे ध्यान में आए थे। उनको बोर्ड में अपेयरेंस के लिए समय दिया गया था। 24 तारीख को वो बोर्ड में अपेयर हुए हैं और सारा विचार विमर्श करने के बाद जिस पर्टिकुलर पेपर में वो नकल करते हुए पाए गए थे वो पेपर कैंसिल कर दिया गया है उनका। जी सर कुछ बच्चों के एग्जाम बाद में भी दिए थे, उनका रिजल्ट भी आ गया? नहीं, मुझे जो आप स्पेशल एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं या आपके ध्यान में लाना चाहेंगे कि इस बार स्नोफॉल होने की वजह से कुछ जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ थे वहाँ पे कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे। उनके लिए बोर्ड ने चेयरमैन साहब की परमिशन लेके एक स्पेशल व्यवस्था, एक स्पेशल एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट करने जा रहा है। वो 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक वो एग्ज़ाम चलेगा, उनका रिज़ल्ट बाद में आएगा। मैट्रिक का रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है, हम टाइमलाइन नहीं लेते हैं, ले हम जल्दी शब्द बोलेंगे आपके लिए। जो हमारा जो 12वीं कक्षा का एग्ज़ामिनेशन है वो 28 तारीख को ख़त्म हुआ था और उसके बाद हमारी इवैल्यूएशन का प्रोसेस चल रहा था। लगभग 25 दिन हमारा इवैल्यूएशन का प्रोसेस चला है और इवैल्यूएशन का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आज जो है बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो प्रिपेयर कर लिया गया है। तो अब मैं चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा रिज़ल्ट के बारे में बताएं। सभी को नमस्कार। आज 29 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से पहली बार रिकॉर्ड समय में +2 का रिज़ल्ट तैयार करके आज आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो टॉप 10 मेरिट में बच्चे हैं उनमें से 41 बच्चों में से 30 हमारी बेटियां हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। इस बार जो हमारे प्रमाण पत्र होंगे उनको डिजिलॉकर के माध्यम से भी स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्ड 25 दिन में रिज़ल्ट तैयार हुआ है। इसके लिए बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण जिन्होंने दिन रात इसमें मेहनत की है वो सब बधाई के पात्र हैं। अगर डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इस बार 85,777 कैंडिडेट्स अपेयर हुए, जिनमें से 63,092 बच्चे पास हुए। पास परसेंटेज हमारा 73.76% है, 73.76% है। गवर्नमेंट स्कूल से जो हमारे मेरिट पर जो बच्चे आए हैं 3 बॉयज़ हैं और 7 गर्ल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स में 8 बॉयज़ एंड 23 गर्ल्स हैं। पास परसेंटेज को अगर देखते हैं तो डेफिनेटली पहले की तुलना में पास परसेंटेज इस बार कम है और निश्चित रूप से ये एक सोचने का विषय है कि जो पास परसेंटेज हमारा कम हुआ है, कहीं ना कहीं हम शिक्षा की जो गुणवत्ता की तरफ जहां हम फोकस करते हैं उस पर भी हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। जल्द ही जो 10th का रिज़ल्ट है जिसका भी सब लोगों को इंतज़ार है वो भी हम उसकी भी जल्दी घोषणाएं करेंगे। तो +2 का जो आज रिज़ल्ट है, आज आपके समक्ष इसकी जो कॉपी है वो भी सभी आप मीडिया बंधुओं को अवेलेबल होगी। अगर अभी आपका कोई इसमें कुछ कमेंट है। पास परसेंटेज 73.76%। लास्ट ईयर क्या था सर? लास्ट ईयर थी 79.4%। सर लगातार 2 साल से ये परसेंटेज गिर रही है सर, क्या कारण आप मानते हैं? मैं समझता हूँ कि बोर्ड का काम है परीक्षा आयोजित करना, मूल्यांकन करना और आपके समक्ष रखना।
बहुत सारे स्टेक होल्डर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो हम सबको, सोसाइटी को, सब लोगों को इसमें मिलकर इसके ऊपर मंथन करने की डेफिनेटली आवश्यकता पड़ेगी कि हमारा जो स्कूल का रिजल्ट है और बेहतर कैसे किया जा सकता है। सर कैसे देखते हैं पूरे देश भर में जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने, इसके पीछे क्या प्रोसेस रहा होगा, क्या संघर्ष रहा होगा, क्या फैसले लेंगे? जैसे मैंने बताया कि इस बार रिकॉर्ड समय 25 दिन के अंदर मूल्यांकन करके आपके समक्ष हमने रिजल्ट पेश किया है। तो हमारे जो शिक्षा बोर्ड की जो टीम है उन्होंने दिन रात बैठ के इसमें मेहनत की है। जो हमारे सचिव हैं बोर्ड के, इनके माध्यम से उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का उसमें सिस्टम रहा है कि क्योंकि पूरी प्रोसेस में हम कॉपीज़ भेजते हैं, वहाँ पर टीचर्स को बुलाते हैं, कोई एक हमारा बोर्ड का एक कर्मचारी वहाँ पर डिप्यूट होता है जो देखता है कि भाई प्रोसेस वहाँ पर ठीक से फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। उस पूरी प्रोसेस को हमने मॉनिटर किया है और कंटिन्यूस बेसिस पे उसका रिव्यू भी किया है। तो मैं समझता हूँ उस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रिव्यू के बदौलत आज हम 25 दिन के भीतर आपको +2 का रिजल्ट दे पाए हैं। अमूमन सर ऐसा रहता है कि जब भी इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को जल्दी डिक्लेयर करने या जल्दी फैसला लेने की जो फोर में होते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा पारदर्शिता की भी बहुत दिक्कतें रहती हैं या फिर एम्बेजलमेंट के लिए गड़बड़ियों के भी बहुत चांसेस रहते हैं। किस तरह की पारदर्शिता किस तरह से जो है वो सिक्योरिटी अगर इशूज हम लोग देखें तो कितना सशक्त हैं हम लोग? देखिए, बोर्ड के अंदर जो भी प्रोसेस यहाँ पर है उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है और जहाँ जहाँ लगता है कि मैटर सेंसिटिव है उस पूरे मैटर में SOP के साथ जिम्मेदारी भी उसमें तय की गई है। कभी भी अगर किसी तरीके की ऐसी घटना सामने आती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है और उसका कंटिन्यूस जो फॉलोअप है, जो SOP है, उसको खुद सचिव द्वारा देखा जाता है। तो रिकॉर्ड समय में रिजल्ट भी दिया है और मैं कहूँगा फुल एक्यूरेसी के साथ आपके सामने रिजल्ट पेश हुआ है। तो सभी संकायों का रिजल्ट, टॉपर्स की लिस्ट अभी आपको जो पैकेट्स, मीडिया पैकेट्स हम बना रहे हैं उसमें आपको पूरी लिस्ट अवेलेबलेबल कराई जाएगी। अभी बस 2 मिनट में आ रही है। उसको दे देंगे हम आपको डिटेल, मेरे पास अभी क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है। इसमें ऐसा होता है जी, क्योंकि अब जैसे फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक के एक व्यक्ति भी हो सकता है, 10 लोग भी हो सकते हैं। टाई भी है, टाई भी है, मतलब ऐसा है कि जैसे तो आपको डिटेल लिस्ट हम अवेलेबल करा देंगे, उसमें टॉपर्स की सारी डिटेल्स, मतलब टाई काफ़ी हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि जी टाइज हैं। 41 हमारे बच्चे हैं जो प्रथम 10 स्थानों पे हैं। तो आप सोच सकते हो कि हर रैंक पे 3-4 एटलीस्ट ऑन एवरेज 4 तो हमारे बच्चे, अरे 41 है प्रथम 10 स्थानों पे। टॉप 10 पोजीशन पे 41 बच्चे हैं। 30 आर गर्ल्स, 30 गर्ल्स एंड 11 बॉयज। हाँ, ये ऑल स्ट्रीम्स का, बाकी स्प्लिट करके आप लोगों की सुविधा के लिए स्ट्रीम वाइज भी हमने रिजल्ट बनाया जो आपको मीडिया पैकेट्स में दिया जाएगा। अगर टॉप 3 का नाम बता दें, नाम अभी पैकेट में मिलेगा आपको, वो मीडिया दे पैकेट देंगे, में कोई मिल बात जाएगा। नहीं। यहाँ पर बेसिकली इस प्रेस के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा बेसिक मकसद है आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में अवगत कराना। इंडिविजुअल जो डिटेल है, फर्दर जो डिटेल्स हैं वो भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। सर, इसमें डिजिटल लॉकर का बताना है कि 24 घंटे के अंदर जो है उपलब्ध हो जाएगा। जो आपको नया इनिशिएटिव, जैसे मैंने शुरू में बताया कि डिजी लॉकर की सुविधा भी इस बार हम दे रहे हैं एंड डिजी लॉकर पे जो सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा विदिन 24 आवर्स, अब उन्होंने आपसे अपलोड करना शुरू कर देना है उसकी एक्सेस, क्योंकि काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स उसमें हैं। तो 24 आवर्स के बाद आपको डिजी लॉकर पे भी वो सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। सर ये टॉप 10 में सरकारी स्कूलों के कितने छात्र हैं? सरकारी स्कूलों सरकारी के हैं 10 और प्राइवेट के हैं 31। बोर्ड की वेबसाइट जो है वो काफी बिजी आ रही है, चल नहीं रही है, बच्चे रिजल्ट देखने के लिए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, इसीलिए जैसे अभी आपको साहब ने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट में प्रॉब्लम आती थी, तो हमने इसलिए इस बार क्या किया, व्यवस्था की है कि जो अभी हम जब बात कर रहे हैं तो डेटा जो है वो डिजी लॉकर पे अपलोड हो रहा है और डिजी लॉकर के माध्यम से बच्चों को अपने रिजल्ट का सर्टिफिकेट ही मिल जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पे तो केवल रिजल्ट का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा,
जब वो डिजीलॉकर पे जाएंगे तो एक्चुअल सर्टिफिकेट बच्चों को उपलब्ध हो जाएगा। सर एग्जाम के दौरान किन किन फेयर प्रैक्टिसेस के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा गया और कितने चीटिंग केस आपने पकड़े हैं और क्या क्या आपने? देखिए, एग्ज़ाम्स में जब हमने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए तो एक तो जितने हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उसमें 100% CCTV कैमरा की मॉनिटरिंग हम करते हैं। उसके अलावा बोर्ड की अपनी फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम होती हैं, टीचर्स की हम फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम लगाते हैं और SDMs को, पूरे हिमाचल में जो SDMs हैं उनको बोर्ड से एक पत्र लिखा जाता है और SDMs की फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम भी लगती हैं। टोटल जो नकल के मामले हमने पकड़े थे उसमें 76 मामले हमारे ध्यान में आए थे। उनको बोर्ड में अपेयरेंस के लिए समय दिया गया था। 24 तारीख को वो बोर्ड में अपेयर हुए हैं और सारा विचार विमर्श करने के बाद जिस पर्टिकुलर पेपर में वो नकल करते हुए पाए गए थे वो पेपर कैंसिल कर दिया गया है उनका। जी सर कुछ बच्चों के एग्जाम बाद में भी दिए थे, उनका रिजल्ट भी आ गया? नहीं, मुझे जो आप स्पेशल एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं या आपके ध्यान में लाना चाहेंगे कि इस बार स्नोफॉल होने की वजह से कुछ जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ थे वहाँ पे कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए थे। उनके लिए बोर्ड ने चेयरमैन साहब की परमिशन लेके एक स्पेशल व्यवस्था, एक स्पेशल एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट करने जा रहा है। वो 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक वो एग्ज़ाम चलेगा, उनका रिज़ल्ट बाद में आएगा। मैट्रिक का रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है हम टाइमलाइन नहीं लेते हैं, लेकिन हम जल्दी शब्द बोलेंगे आपके लिए। जो हमारा जो 12वीं कक्षा का एग्ज़ामिनेशन है वो 28 तारीख को ख़त्म हुआ था और उसके बाद हमारी इवैल्यूएशन का प्रोसेस चल रहा था। लगभग 25 दिन हमारा इवैल्यूएशन का प्रोसेस चला है और इवैल्यूएशन का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आज जो है बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो प्रिपेयर कर लिया गया है। तो अब मैं चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा रिज़ल्ट के बारे में बताएंगे। सभी को नमस्कार। आज 29 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से पहली बार रिकॉर्ड समय में +2 का रिज़ल्ट तैयार करके आज आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है